आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। निकाय चुनाव की सीटों का निर्धारण होते ही कानपुर में पार्षद प्रत्याशियों ने अपने नाम खोलने शुरू कर दिए। ऐसे में कौन सा पार्षद प्रत्याशी अपने क्या क्या वादे जनता के सामने रखता है और वह जनता के साथ किस हद तक खड़ा रहता है, ये तो देखने वाली बात होगी। पारस प्रेम का नया सेगमेंट एक शाम पार्षदों के नाम शिव शंकर सविता के साथ शुरू हुआ, जिसमें हम भावी पार्षद का इतिहास जानेंगे, उनके काम करने के तरीकों को जानेंगे तथा जनता के साथ किए जाने वाले वादों और उनकी सच्चाई को भी परखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का साक्षात्कार शिव शंकर सविता के साथ। जय हिंद साथियों, मैं शिव शंकर सविता एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ पारस प्रेम के इस प्यारे से सेगमेंट के साथ, जिसका नाम है एक शाम पार्षदों के नाम, जिसमें अभी तक हमने ना जाने कितने पार्षदों के इंटरव्यू किए, उनसे क्षेत्र की जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में पूछा और उनके जवाबों से ये पाया कि वो किस हद तक जनता की आवाज़ सदन में उठाएंगे और सदन में उठाकर जनता के कामों को किस प्रकार से कराएंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ वार्ड 4 के अर्थात ग्वालटोली क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी अरविंद यादव मौजूद हैं। आज इनके साथ भी वही सवाल होंगे जो अन्य पार्षदों के साथ हुए थे। अब ऐसे में अरविंद यादव पारस प्रेम के इस सवाल से कितना बच पाते हैं, कितना उसको अपने ऊपर ले पाते हैं और कितना सटीकता से उसका जवाब दे पाते हैं। मिलते हैं अरविंद यादव जी से। अरविंद जी नमस्कार। पारस प्रेम टीम स्वागत करते हैं, आप अपने इतना अमूल्य समय हमें दिया और आज आप हमारे इस सेगमेंट पे उपस्थित हुए। तो सबसे पहले मेरा नाम अरविंद कुमार यादव है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, वार्ड 4 का मूल निवासी हूँ, जन्म से ही यहाँ पर रह रहा हूँ। राजनीति में आने से पहले आपकी भूमिका क्या रही? राजनीति में आने से पहले मतलब समाजवादी पार्टी की राजनीति में आने से पहले मैं डीएवी कॉलेज का छात्र रहा हूँ। डीएवी डिग्री कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, जहाँ पर मैंने कई छात्र नेताओं को चुनाव में सहयोग किया, लड़ाया और उनको जीत भी दिलाई है। कई नेता रहे हैं जिनका नाम लेना शायद नहीं उचित होगा, लेकिन मेरा ये शब्द सुनने के बाद वो लोग जान जाएंगे कि हाँ हम थे उनके साथ। जैसा कि अभी तक उन्हें सभी पार्षदों से यही क्वेश्चन पूछा है, वही क्वेश्चन सेम आपसे पूछ रहे हैं कि अभी तक के जो पार्षद रहे हैं अभी तक ग्वालटोली में, या अभी इससे पहले पंचवर्षीय योजना के पार्षद की बात कर लिया, उससे पूर्व के पार्षदों की बात कर ले, उन्होंने ऐसे कौन कौन से काम छोड़ दिए हैं जो एक्चुअली में होने चाहिए? सबसे पहला तो शायद उन्होंने पब्लिक से प्यार छोड़ दिया, पब्लिक का साथ छोड़ दिया कि जीतने से पहले तो सब आए और सबने बड़े बड़े वादे किए और इसके बाद शायद उन पब्लिक से मिलना, उनके साथ कहीं पर संवाद करना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। ना ही उन्होंने ये सोचा कि हाँ लाओ मैं पब्लिक से प्यार दिया तो अब आपकी क्या समस्याएं हैं, हम उनको दूर करने के लिए आए हैं तो हम कैसे दूर करें। हाँ, ज़रूर पार्षदों ने जीतने के बाद ये ज़रूर पूछा कि अगर कोई भी व्यक्ति, एक परेशान व्यक्ति जिसको एक छोटे से पार्षद के एक छोटे से लेटर पैड की ज़रूरत पड़ी, तो अगर वो गया तो उससे ये कहा भैया मैं तो आपको पहचानता ही नहीं हूँ, आप अपना आधार कार्ड दिखाएंगे क्या? जब आप आधार कार्ड दिखाएंगे तभी हम जानेंगे कि आप मेरे वार्ड में रहते हो। तो मेरे ख्याल से ये गलत है। जैसा कि आपने बताया, अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो आप इस तरह से कैसे अपने आप को बचाव करेंगे? जनता आप मतलब कि जैसे आपने भी कहा कि पार्षद में इन पार्षदों ने ये काम नहीं किए हैं और कल को आप भी पार्षद बन जाते और आपने ये काम ना करे तब? नहीं, बिल्कुल, अगर नहीं करते तो ये मेरी नालायकी होगी। मतलब इन शॉर्ट अगर बात करें, जनता आपको ही क्यों चुने? देखिए, मैं जैसा आपने पूछा वैसा विचार मेरे मन में, मेरे हृदय में लगभग 12 साल पहले आया था। तो मेरे विचार में भी आया कि यार काफ़ी मैं नगर निगम में फ़ोन करके, जैसे कभी गंदगी हो जाती थी, घर के बाहर हो जाती थी, किसी दोस्त के यहाँ का सीवर जाम हो गया, लोग फ़ोन कर रहे हैं, पार्षद को फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वो साफ़ नहीं हो रहा, हैंडपंप
ख़राब पड़ा हुआ है, बाई चांस हमारे घर में भी लाइट नहीं आई तो पानी नहीं चढ़ा पीने का पानी, तो हम भी हैंडपम्प में पानी लेने चले जाते थे। तो वहाँ देखा कि हैंडपम्प ख़राब है। लोगों ने बताया कि भैया पार्षद से कहे हुए मैं 1 हफ़्ता हो गया, वो सुन ही नहीं रहे। तो फिर मैंने उन चीज़ों को किया, फ़ोन करके उनको सही कराया। तो मेरे मन में आया कि यार हम बहुत सारे पार्षद आएंगे चुनाव में, तो क्यों ना हम पहले पब्लिक के बीच जाकर पब्लिक का काम करें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान करें पहले। और उन समाधानों में जो भी उनकी समस्याएं हैं, जैसे हमारे वार्ड में बहुत सारे मतलब 25 साल 30 साल के करीब में पार्षदी का जो कार्यकाल जो बीत गया, उसमें अभी भी जो हमने जब कार्य शुरू किया वार्ड में, तो ऐसे कई एक मतलब साइट थी जहां पर सीवर की लाइन नहीं थी। एक ऐसे हाथे थे जहां पर सीवर की लाइन नहीं थी, जो जिसको कहा जा रहा था कि मतलब अरे सीवर नालियों में बहेगी गंदगी तो बीमारी फैलेगी, ये होगी, लेकिन किसी का ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा था। ऐसा नहीं कि उनके नॉलेज में नहीं आया, नॉलेज में आया, लेकिन पता नहीं किसी के दबाव में थे वो उस हाथे की तरफ में कार्य कराने के लिए, इस समस्या को समाधान कराने के लिए, या वो उसमें थे कि शायद जैसे कांग्रेस का पार्षद जीत गया या और किसी पार्टी की जीत गया तो यार वहाँ तो मेरा वोट नहीं, मैं वहाँ क्यों कराऊँ। तो ये गलत है कि मतलब कि जनप्रतिनिधि होने के बाद आप सभी के जनप्रतिनिधि हो। आप ये मत कहो कि इस कॉर्नर से मुझे वोट नहीं मिला तो मैं इधर काम नहीं कराऊंगा, इस साइड से हमें वोट नहीं मिला तो मैं इधर काम क्यों कराने जाऊँ, ठीक है ना। तो हमने जब हमको पता चला तो हम उस जगह गए, हमने देखा कि वाकई में भाई कि वहाँ पर सारी सीवर नाली में बह रही थी। लोग परेशान थे, लोग कहते थे मैं अपने चबूतरे पे बैठ नहीं पाता हूँ। मैंने विधायक जी से, माननीय हाजी इरफान सोलंकी जी को बोला, उनका सहयोग लिया। उनके सहयोग से मैंने उस जगह पर, दोनों जगह पर सीवर लाइन डालने का काम किया। कई एक गलियाँ ऐसी थी जहाँ पर सही तरीके से गलियाँ नहीं थी चलने लायक, वहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको पैरों से दिक्कत थी, उनकी गलियाँ सही कराई। तो मैंने पहले ये, और सब प्रत्याशियों के साथ में मैंने ये, मेरा अलग कार्य है कि मैं पहले काम किया है हमने पब्लिक का, और अब मैं फील्ड पे उनसे वोट मांगने के लिए निकलूँगा। जैसा कि आप ग्वालटोली वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप ग्वालटोली वार्ड को बड़ी भांति परिचित भी होंगे, ठीक है। ऐसे में ग्वालटोली में कौन सी समस्याएं हैं? ग्वालटोली में समस्याएं देखिए, अगर करने पे आ जाइए तो समस्याएं कोई बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है ना। जैसे कई ऐसे नाले हैं जो चौक थे, उनकी जगह एक एक्स्ट्रा नाला बनाया गया। तो जब वो नाला, जो आपने भी सुना होगा, आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोगों ने तो ज़्यादा ही सुना होगा कि ये कहा गया था कि जितने भी नाले हैं जो अब बनेंगे वो गंगा में नहीं गिराए जाएंगे, उनको अलग टैपिंग करके अलग उनकी व्यवस्था करी गई है। अभी हाल ही में मेरी अहराने रोड पर एक सीवर लाइन डाली गई, जिस समय वो पड़ रही थी, उस समय मुझे आश्चर्य हुआ कि ग्वालटोली अहराना जो मेन रोड है, मेन रोड पर सीवर लाइन पड़ रही है, और वो भी शायद 12 या 18 इंची की लाइन। क्या कोई अधिकारी जेई उसने ये सर्वे किया कि अगर उस लाइन में सारी साइडें जोड़ दी जाएं तो वो लाइन अफोर्ड करेगी, वो लाइन उसको अफोर्ड करेगी नहीं, वो चौक हो जाएगी। और फिर दूसरी चीज़ ये गलत उसमें हुआ, ठीक है, जिस जगह से थोड़ी दूरी पर था कि मतलब इतनी दूरी पर सीवर लाइन चौक हो गई थी, बुरी तरह चौक थी, वहाँ पर कोई वो नहीं था, तो इतना बंद मिलाना था। उसी के साइड से एक नाला जा रहा है, बनी बनाई रोड को खोद दिया जाता है। सिर्फ अगर जब आपको उस रोड, वो नाले को ले जा करके आगे जा करके उसी पुराने नाले में ही गिराना है, तो मेरे ख्याल से आप जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पर उसको जोड़ देते, तो लगभग मेरे ख्याल से 100 मीटर 150 मीटर की रोड बच जाती, जो ना खुदती और किसी को दिक्कत ना होती। तो बिना जानकारी या किस वजह से ऐसे काम कर दिए जाते हैं जो अननेसेसरी होते मेरे हिसाब से। चलिए, चूँकि आप भावी पार्षद हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, कल को अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो आप सदन बैठेंगे, तो एक प्रश्न तो लाजमी है कि एक अच्छे पार्षद के गुण क्या क्या हैं आपके नज़रों में? मेरी नज़रों में अच्छे पार्षद के गुण
जो अभी तक मैंने जनता के बीच से महसूस किया है कि जनता जो चाहती है कि एक पार्षद जो सरल हो, हर समय मौजूद हो और उनकी समस्या को सुन सके। कभी भी पब्लिक ये ना सोचे कि यार पार्षद जी के पास आए हैं और उनका दूर से मूड देख रही है कि अरे यार कहीं ऐसा तो नहीं यार ये गुस्से में आ जाएं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला गुण जो पार्षद में होना चाहिए वो उसका सरल स्वभाव होना चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए और निष्पक्ष बात करने वाला होना चाहिए। क्योंकि पार्षदी का चुनाव आप अगर जीत जाते हैं तो इसके बाद क्या दोबारा फिर पार्षदी का चुनाव लड़ेंगे या इससे आगे की तैयारी करेंगे? नहीं, ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं छोटा सा एक समाज सेवी हूँ। मैंने कई सामाजिक संस्थानों के साथ भी काम किया है और बस सिर्फ इतनी छोटी सी सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि छोटे लोगों के साथ में रहने में ज़्यादा प्यार मिलता है। थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में पूछना चाहूँगा आपको। जैसा कि आपने भी यूट्यूब के माध्यम से देखा, इसके बाद में आपने हमसे संपर्क किया, तब आप आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। तो हमारे चैनल के दर्शकों के लिए क्या संदेश है आपका? पारस प्रेम एक बहुत अच्छा चैनल है। जब से मैंने इसको देखा लगभग 5 साल से ये चैनल स्टार्ट है और यूट्यूब चैनल के साथ साथ पारस प्रेम की ये पारस प्रेम पत्रिका भी लॉन्च करी जाती है। बहुत अच्छा है। इसमें जो भी संपादक हैं, जो भी आप जैसे रिपोर्टर हैं, आप लोगों का सबसे अच्छा तो हमें नेचर लगता है कि आप अच्छे से बात करते हैं। किसी की तरीके ये नहीं कि मैं प्रेस वाला हूँ। और इतना अच्छा लेख जो आप लिखते हैं वो मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा किसी पत्रिका में। बात करने के लिए धन्यवाद अरविंद जी। आपने सुना अरविंद जी के विचारों को, अरविंद जी के काम करने की तरीक़ों को, कि कल को वो पार्षद बन जाएंगे तो आपका काम किस हिसाब से वो सदन में उठाएंगे और कैसे वो जनता के कामों को प्राथमिकता देंगे। मेरा थोड़ा सा संदेश है बाकी लोगों के लिए भी है कि बाकी जो पार्षद प्रत्याशी हैं मैदान में उतरे हैं, अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो चैनल के नीचे वाली पट्टी में हमसे जुड़ने का एक मोबाइल नंबर दिया जा रहा है, जिस पे आप फ़ोन करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे इस सेगमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। पारस प्रेम की ये मुहिम है कि हमें हर वार्ड में एक अच्छा पार्षद दिलाना है। ऐसा पार्षद जो हर समय अवेलेबल हो, हर समय जनता के लिए खड़ा हो। ऐसा नहीं कि वो केवल 5 साल में चुनावी मेढक जैसा पार्षद हो। चुनावी मेढकों को आप कृपया बायकॉट कीजिए और आपके बीच का पार्षद, आपके बीच का लड़का जो हमेशा रात के 24 घंटे आपके लिए हमेशा खड़ा हो, उसको वोट दीजिए। मिलते हैं कल किसी और नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।